गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। तो ऐसे ही आदरणीय गीसादास साहिब जी को परमात्मा मिले थे। तो उन्होंने अपने ग्रंथ वाणी में लिखा है, कहते हैं ओम सोहम जपले भाई, राम नाम की यह कमाई। अब गीसा पंथी पूरा शब्द घोटते हैं, ये 2 अक्षर के मंत्र का न कख भी पता नहीं, पूरे गीसा पंथ के अंदर दास ने इनको कति छान रखा है सबको। अच्छा, ये 2 अक्षर का मंत्र आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे। बेई नदी से डुबकी लगाई, वहां से अंतर ध्यान किया, उनको शरीर कहीं और रख दिया सुरक्षित, और आत्मा को सचखंड लेकर गए। तो परमात्मा ने वही रोल किया था उनके साथ, क्योंकि वो वर्तमान समकालीन थे, जैसा धर्मदास जी के साथ किया था। तब उन्होंने बताया था कि मैं बनारस के अंदर रहता हूं और जुल्हा धानक रूप में रहता हूं। सतलोक में जाकर परमात्मा ने देखा, जो जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय नानक साहिब जी को परमेश्वर मिले थे, बेई नदी पर सचखंड लेकर गए थे। आगे जाकर क्या देखा कि वही रूप जो का त्यों तेजों में शरीर में, एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा जैसा नूर, उस मालिक का ऐसा प्रकाश, सिंहासन पर बैठे हैं, ऊपर मुकुट है सिर पे और ऊपर छत्र बना हुआ है बहुत बड़े गुम्बज के अंदर। तब वहां जाकर के परमात्मा नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, वो सिंहासन पर विराजमान हो गए। ओरिजिनल रूप वहां परमात्मा दूसरे रूप में थे, खड़े हुए, और कबीर साहब बैठ गए जो जिंदा महात्मा वाले उस सिंहासन पर, जो नीचे से नानक साहिब जी के साथ गए थे, और वो तख्त पर विराजमान हो गए और चौर करने लगे। पहले कबीर साहब जिंदा महात्मा करने लगे थे चौर अपने उस तेजों में रूप पर, वो तेजों में शरीर खड़े हुए, और कबीर साहब जब विराजमान हुए जिंदा वाला रूप सिंहासन पर, तो वो परमात्मा जो तेजों में शरीर वाले थे वो चौर करने लगे उस परमात्मा कबीर जी के ऊपर, जिंदा महात्मा के ऊपर। और फिर देखते ही देखते दोनों मिलकर एक हो गए, यानी जिंदा महात्मा ही स्वयं कबीर जी ही अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के संचालक के सिंहासन पर विराजमान हो गए श्री नानक साहिब जी के समक्ष, और कहा कि मैं बनारस में रहता हूं, कबीर मेरा नाम है, धानक काम है जुलाहा, और वहां आना बच्चा, सतनाम दूंगा, सतनाम से मोक्ष होगा, सतनाम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता इस प्राणी का। सारी डिटेल पहले बताई दी थी। कबीर साहब 2 बार मिले थे नानक साहिब जी को, उनसे गीता के बारे में काफी चर्चा हो चुकी थी। तो नानक साहिब जी को वापस छोड़ दिया। अब नानक साहिब जी तीसरे दिन जब प्रकट हुए, पहले तो शोक मना रहे थे, फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो नौकरी करते थे सुल्तानपुर के नवाब के मोदी खाने की, वो नौकरी त्याग दी, और ऐसा ही चोगा पहन लिया जैसे रूप में भगवान मिले थे, जिंदा महात्मा वाला, फकीर फक्कड़ वाला, और शमशान घाट पर बैठ के जाके फिर वापस बुलाया गया, उनका हिसाब किताब किया गया। तो नानक साहिब जी के ही पैसे सरकार की तरफ 760 रुपये अधिक पाए थे। तो सुल्तानपुर के नवाब ने वापस नौकरी ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की थी। तो नानक साहिब जी ने कह दिया था, अब इस नकली सरकार की नौकरी नहीं हो सकती, असली सरकार की नौकरी करूंगा। तो वहां पहुंचे कहाँ, पहली उदासी में बनारस पहुंचे, और सबसे ये चर्चा करते आए इस ज्ञान की। जब कहीं इसका उत्तर नहीं मिला, समझते गए कि यहाँ वो नहीं है। बनारस में जाकर देखा, रामानंद जी से पूछा, ये ज्ञान की चर्चा की, तो रामानंद जी ने कहा कि ये ज्ञान जो आप पूछ रहे हो ये मुझे नहीं मालूम था पहले, तो मुझे भी मेरे गुरु हैं समझो, लेकिन वो बने हुए हैं शेष मर्यादा रखने के लिए, वो स्वयं परमात्मा आए हुए हैं।
और उन्होंने मुझे सचखंड दिखाया था। सतलोक में जब उनको देखा तो मेरा विश्वास दृढ़ हुआ कि ये खुद मालिक है। अब वही नानक जी के साथ भी थी, वही कथा, वही सब कहानी। तो नानक साहिब जी ने कहा कि मुझे वहां पहुंचाओ, उनके दर्शन कराओ। तब स्वामी रामानंद जी ने एक अपना सेवक भेज दिया नानक जी के साथ, श्री नानक देव साहिब के साथ, कि जाओ परमात्मा के दर्शन करा लाओ। अब वो रास्ते में चर्चा करते आ रहे थे। नानक साहिब जी ने उस कबीर साहिब के जो सेवक था, यानी चर्चा ज्ञान सुना करते थे, उनसे चर्चा की कि कोई सचखंड है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और भी शक्ति है। तो उस बच्चे ने, शिष्य ने सारी कहानी सुना दी जो सुन रखी थी कबीर साहब थे। ओए होए, वो तो अचरज मान गया कि यहाँ के तो बालक भी ये सब ज्ञान जानते हैं। तब नानक साहब जी ने देखा जब करके वो कबीर साहब, वो परमात्मा जो सतलोक में अनंत कोट ब्रह्मांड का संचालक है और काशी में एक झोपड़ी के अंदर जो लाहे का कपड़ा बुन रहा है। तब देखा फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। लोगों ये धानक रूप रहा करतार, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और फिर कहा, ये वाणी लिखी है 24 पृष्ठ पे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 24 पृष्ठ पे। फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। लोगों ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये ठग है। प्यार में बोला उन्होंने, होए देखिए ठगवाड़ा, ये भगवान है, ये रब है, ये खुद मालिक है। नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे छिन जावे बे। नानक साहब कहते हैं मेरा परमात्मा वो नीच जात का, तुम जिसको नीच जात कहते हो, वो खुद मालिक है, धनी है। 721 पृष्ठ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार, और तेरे चाकरा पाखा के। नानक साहिब जी ने कहा कि मैं तो आपके इन सेवकों के पैरों की धूल हूं, इनको भी गजब का ज्ञान है आपका दिया हुआ। ये परमात्मा बड़ी दया करी, आपका दर्शन हुआ। तो फिर अपने आप को छुपा के बैठिए। परमात्मा ने कहा, नानक देव अभी इस बात को डिस्क्लोज ना करे, अन्ना तेरी कोई मानने, कौन मानेगा मुझे भगवान। अपनी भक्ति कर और प्रचार कर इस मार्ग का, इस ज्ञान को फैला जितना फैला सकता है। तो मालिक को पता था मानना किसी ने है नहीं, लेकिन ये गवाही बन जाएगी, एक बड़ा समाज तैयार होगा, कम से कम नानक साहिब जी को तो मानेंगे, फिर हम अपना यथार्थ ज्ञान समझा देंगे। तो ऐसे नानक साहिब जी ने 12 वर्ष तक घूम फिर के प्रचार किया। फिर परमात्मा मिले कि पुण्यात्मा अब बंद कर दे, तेरा विरोध गणा हो जाएगा, कोई मानता नहीं है, अपनी भक्ति कर पीछा छुटवा, फिर देखेंगे आने दे समय। पर इस सतनाम को अभी डिस्क्लोज ना करना, बताना नहीं किसी को, आपको मैंने दे दिया है। तो उसी दिन से पल्ला गांठ लगा ली कि मैं सतनाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारी परिचित करा दिया कि अगर आज ये डिस्क्लोज हो गया, खुल गया, सार्वजनिक हो गया, लिख जरूर दे, लेकिन सार्वजनिक ना करना, देना नहीं किसी से इसको, तो ये बच्चे अपने पार नहीं हो पाएंगे। अब इनको उन्होंने ये वाणी के पाठ का भंडारे करना, धर्म करना, ये लगा गए थे। जब मनुष्य जीवन मिलते रहते हैं, मोक्ष नहीं होता, ये तो एक समझो रोगी का ग्लूकोज होता है। तो अब जो मनुष्य जीवन प्राप्त कर रहे हैं वो भटक रहे हैं बेचारे भगवान पाने के लिए, कोई इधर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अब इस ज्ञान को समझेंगे तो वो सभी रोगी हैं। डॉक्टर एक दास ही मिलेगा उनको इस पूरे विश्व में, तो डॉक्टर से दवाई लेने में के शर्म मानना भाई, अपना पीछा छुटावे, जान बचावे, नाम ले अपना। तो नानक साहिब जी ने कौन सा नाम जपया था, ये सतनाम 2 अक्षर का, सोई गुरु पूरा कहावा, 2 अक्षर का भेद बतावे। लेकिन ये नाम आगे नहीं दिया सिख समाज को, इसलिए नहीं दिया कि ये नकली पंथ है। इसी गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़कर बने अपनी मनमुखी बातें बना ली, राधा स्वामी, धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा वाड़े, ये जय गुरुदेव वाड़े। तो उसी से पढ़कर ये सब कुछ अपना नकली पंथ चला लिया, नकली नाम शुरू कर दिए। यदि ये नाम होता इनमें तो आज यही नाम ये दे रहे होते। दास कैसे बताता है इनके पास नाम नहीं है, अरिय अधिकारी है नहीं, क्योंकि शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं। और हमारी परंपरा परमात्मा कबीर साहब से चलकर इस दास तक कति कड़ी जुड़ी हुई एक दूसरे के साथ। तो कनेक्शन बिजली का पावर हाउस से लेकर यहाँ तक एक रस रहेगा तो पावर आएगी, नहीं तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया तो भी नहीं आ सकती। ये भक्ति का मार्ग है, कोई बालकों का खेल है। सबसे उत्तम काम मनुष्य जीवन का ये छोड़ दिया, बाकी और काम लागे, जहाज बनान, कंप्यूटर बनान और ये बम बनाने पे लग गए।
बनाना चाहिए था यह भक्ति का बम, और पार हुआ सारे चले सतलोक में। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।